अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और हर किस्म के शर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ के साथ शुरू करती हूँ। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे हम सीख चुके हैं ज़बर और मद्दे असली बिल अलिफ, ठीक है। इसी तरह से आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है ज़ेर और मद्दे असली बिल या में फ़र्क। क्योंकि कल क्या सीखा था हमने, मद्दे असली बिल या का टॉपिक और उसका कायम मुकाम, ठीक है। तो आज देखते हैं कि ज़ेर क्या है। कि ज़ेर जो है जिसको कसरा भी अरबिक में कहते हैं और इसको भी कितना खींचा जाता है, सिर्फ एक हरकत के बराबर, ठीक है, सिर्फ एक हरकत के बराबर। और इसकी अदायगी कैसे होगी, जैसे बी बी, ये नहीं बी कर देना, वो फिर मद्दे असली बिल या बन जाएगा, ठीक है। दो अब जो है मद्दे असली बिल या वो दो हरकत या फिर एक अलिफ के बराबर इसको इसकी अदायगी के वक्त खींचा जाता है या लंबा किया जाता है। जबकि ज़ेर की हरकत को ना तो लंबा, ना झटका और ना ही मजहूल किया जाता है। यानी लंबा कैसे, बाज़ेर बे, इस तरह से बी पढ़ देना। झटका कैसे, बाज़ेर बी। और मजहूल कैसे, बाज़ेर बे पढ़ देना, बी की जगह पे बे पढ़ देना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसकी अदायगी का तरीका क्या है। यानी ज़ेर और मद्दे असली बिल या में फ़र्क क्या है, वो फ़र्क क्या है इसकी अदायगी से ही हम जान सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपको इस तरीके में पहचान भी करनी पड़ेगी कि ये हरकत कहलाती है और ये मद्दे असली बिल या यानी या साकिन के पीछे वाले लेटर पर ज़ेर मौजूद होता है। समझें, ये दो हरकत का मजमू, दो लेटर्स का या फिर दो हरूफ का मजमुआ, ठीक है। बाज़ेर बी, बाज़ेर या बी, ताज़ेर ती, ताज़ेर या ती, साज़ेर सी, साज़ेर या सी, जीम ज़ेर जी, जीम ज़ेर या जी। कैसे, बी बी, ती ती, सी सी, जी जी। और इसी तरह से आगे ही। तो ये सारे आगे आप खुद करें। और इसी तरह से तौज़ेर तुई, तौज़ेया तुई, तुई तुई, ग़ैज़ेर ग़ई, ग़ैज़ेया ग़ई, ग़ई ग़ई। ये मैंने बीच में कुछ हरूफ छोड़ दिए हैं, वो आप लोग खुद से करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। नून ज़ेर नी, नून ज़ेया नी, नी नी। इसी तरह से हम आगे कुछ मज़ीद एग्जाम्पल जो कुरान पाक के अंदर भी मौजूद हैं तो उसको देख लेते हैं आगे। के बाज़ेर लाम बिल इबादी, तो ये क्या है, यहाँ पे ज़ेर जो दाल के नीचे ज़ेर है, ये देखें बिल, ये देखिए ये है ज़ेर और ये क्या हो गया जज़म, ठीक है। इसको हम हिलाएंगे नहीं, ठीक है। बिल इबादी, इबादी ये है ज़ेर की हरकत। दी नहीं इसको कहना क्योंकि आगे देखिए कोई दूसरा हरफ नहीं है। दी दाल के नीचे सिर्फ हरकत है। बिल इबादी, ये सूरह आले इमरान की 15वीं आयत है। फिर फत्तबिऊनी, ये मद्दे असली बिल या की मिसाल है सूरह आले इमरान में आयत नंबर 31। फत्तबिऊनी, इसको खींचेंगे क्योंकि नून ज़ेर या नी है, या साकिन और पीछे यानी इसकी शर्त को पूरा कर रहा है, पीछे वाले लेटर यानी नून के नीचे ज़ेर की हरकत है। अब कुछ और मिसालें हैं। रसूली ही, कुल्ली ही, ये देखिए ये अब खड़ी ज़ेर या खड़ा ज़ेर, इसको क्या, जो मद्दे असली बिल या का कायम मुकाम है। अब कुछ कायम मुकाम की यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। रसूली ही, कुल्ली ही,
یہ بھی سیم اسی طرح سے ہی ادا کیا جائے گا جس طرح سے مد اصلی بل یا کو ادا کیا جاتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا قائم مقام کیا ہے، اس کی جگہ پر وہی کام کرنا جس طرح سے ایک پین کام کرتا ہے، اسی طرح سے پینسل بھی وہی کام یعنی لکھنے کا کرتی ہے. اسی طرح سے بمزحزحہ، لیکن ہم کیا کر دیتے ہیں بمزحزحہ، اس طریقے سے پڑھ نہیں، یہ غلط طریقہ ہوگا. بمزحزحہ ہی، اس کو کھینچیں گے کیونکہ نیچے کھڑا زیر ہے. بعدہ، اسی طرح سے دیکھیں رات بھر کی حفاظت کے لیے بھی سورہ البقرہ کی آخری 2 جو آیات ہیں، آپ یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو اس میں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. وَمَلَائِکَتِهِ وَكُتُبِهِ، بہت ساری ایگزامپلس وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو زیر اور مد اصلی بالجا کا فرق اور اس کے علاوہ مد اصلی بالجا کا قائم مقام کے بارے میں یقیناً پتہ چل چکا ہوگا. اگر ایک بار نہ بھی پتہ چلے تو کوشش کریں اسے دوبارہ سے سن لیں. 2 سے 3 مرتبہ سننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کان مانوس ہو جاتے ہیں اور ادائیگی بہت آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.